जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके माइंड में है और आप उन्हें अपने दिल या दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, उन्हें भूल नहीं पाते, और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है, उनके दिल दिमाग में मेरे लिए क्या है। ठीक है, तो आप उनका 3 बार नाम लीजिए। जिस किसी के बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनका अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द टावर, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। देखो, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन है। आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है। सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ। ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। और अभी ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब वो दोस्त भी हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि आप भी इनसे कम नहीं हो। आपने इनको छोड़कर, इनको भुलाकर खुद को संभाल लिया है। खुद से प्यार करते हो, खुद के बारे में सोचते हो। कहीं ना कहीं आप स्वार्थी हो गए हो। ठीक है, अब आप इनको अटेंशन नहीं देते तो इनको लगता है कि आप स्वार्थी हो गए। इनके आगे पीछे नहीं घूम रहे तो इनको लगता है कि आप मतलबी हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मतलबी नहीं हो। इस पर्सन ने आपको सडनली छोड़ा है। सडनली ऐसे मोड पे छोड़ा कि जहाँ पर कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अंदर से इंसान बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है, सब चेंज होता है एकदम सडनली। कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या तूफान आने वाला। सडनली वो कहते हैं ना कि एकदम बगैर कुछ कहे सुने रिश्ता ख़त्म कर देना। हम देखते हैं कि पर्सन आपके बिना खुश हैं। सडन सब कुछ चेंज करके, बदल कर, नेगेटिविटी फैला कर ये पर्सन क्या खुद है या इसके पीछे कोई और है। ठीक है, देखो, ये पर्सन हो सकता है रिच हो, अमीर हो, अच्छे घर से हो, अच्छे परिवार से हो, और हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो और आपको नहीं पता था ये पर्सन मैरिड है, और हो सकता है बाद में पता चला हो और आपकी वजह से इनके घर में थोड़ा बहुत आर्गूमेंट हुआ हो और इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने सडनली रिश्ता ख़त्म कर दिया, आपसे तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन हम बता दें ये सीरियस तो तब भी नहीं थे। अगर आपको लग रहा है कि सीरियस थे, नहीं, सीरियस तो आपको लेकर कभी थे ही नहीं है। प्यार कर रहे थे, आपको घुमा फिरा रहे थे या आप इंजॉय करा रहे थे, लेकिन सीरियस नहीं थे। ठीक है,
अगर आपने सीरियस होने की कोशिश की तो हो सकता है इस पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया कि मैं सीरियस नहीं हो सकता रिश्ते में और कमिटमेंट नहीं दे सकता, आगे लेके नहीं चल सकता, और आपको काफ़ी हद तक इस रिश्ते में पेन मिला है, दर्द मिला है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड दर्द मिला है। ठीक है, आपको पाना, आपको हासिल करना, आपको जीतना, बस यही प्यार था इस पर्सन का। और इन्हें लग रहा था कि अगर आपसे शादी कर लेते हैं, अगर ये पर्सन आपसे शादी कर लेते हैं तो इनके घर वाले इन्हें घर से निकाल देंगे या इन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए इस पर्सन ने आपको पाया, जीता, हासिल किया और सडनली इतना पेन दिया, आपको दर्द दिया कि आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लग रहा था कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, मेरा हमसफ़र है, मेरा ज़िंदगी है, मेरी आत्मा है। आप इससे रूह से प्यार कर रहे थे, जिस्म से आपसे कोई मतलब नहीं था, बस आप तो बस रूह से प्यार कर रहे थे, इनकी आत्मा से प्यार कर रहे थे। ठीक है, और इस पर्सन ने किसी या तो मैरिड थे ऑलरेडी, और अगर नहीं मैरिड नहीं थे तब भी इन्होंने कमिटमेंट को मना किया है। ठीक है, क्योंकि ये कभी आपको लेके सीरियस थे ही नहीं, बस इंजॉय करने के लिए आपको आपकी लाइफ में आए थे और आपके लिए एक ट्रिगर देना था, इन्होंने दिया। ठीक है, और उस दर्द के सहारे आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, आपसे वादे भी किए हैं इन्होंने, उस टाइम निभाए भी थे, ऐसा नहीं था जो वादे किए निभाए नहीं, उस टाइम निभाए भी थे ताकि आप इन पे यकीन कर सकें, इन पे भरोसा कर सकें और इन्हें दिलो जान से चाह सकें। आपने चाहा, वो सब किया जो इनने चाहा। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ भी करने को बोला, वो चाहे खुद के लिए आप नहीं करते, लेकिन इनके कहने पर आपने इनके लिए किया। ठीक है, आपने अपने आप को इनके लिए समर्पित कर दिया। समर्पण वाला भाव होता है ना किसी के अंदर कि ठीक है, तुम तन भी ले लो, मन भी ले लो, धन भी ले लो, सब ले लो, बस तुम मेरे होके रहो। ये मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे मिल जाओ, तुम मुझे प्यार से रखो, मेरे साथ रहो, प्यार के साथ रहो। तो वो चीज़ है ना कि आपने सब किया है इस रिश्ते में। ठीक है, फिर भी ये रिश्ता टूटा है, ब्रेक हुआ है। सबका नहीं हुआ होगा, किसी किसी का हुआ, वही लिए सब लोग परेशान मत हो जाना। ठीक है, कुछ लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सब लोग नो कांटेक्ट में है, सब लोग नहीं है। ठीक है, और जो पर्सन अभी तक स्टक थे आपको लेकर, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बस वादे किए जा रहे थे, बस सोचे समझे जा रहे थे, सोच बहुत रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और आपको ये अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों आना चाहते हैं ये? इसलिए आना चाहते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, अब रियलाइज़ हो रहा है आपसे मिलना है, आपसे कम्युनिकेशन करना है, रिश्ते को ठीक करना है, अच्छा करना है, बेटर करना है, और आपके साथ खुशियों भरे पल गुजारना है। ठीक है, और हो सकता है आपको अब इनसे नफरत हो गई हो, या फिर आप नहीं चाहते ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हो जाए। हो सकता है अब आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या तो किसी के साथ या फिर अकेले। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं कि इतना टूटे हैं, इतना बिखरे, इतना रोए हैं, इतना गिड़गिड़ाए हैं कि अब आपने इस पर्सन का वेट करना भी छोड़ दिया है, इनका सपना भी देखना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, फिर भी आप लोग रीडिंग देखते कि शायद आज इस पर्सन के मन में मेरे लिए कुछ हो, शायद आज मेरे लिए कुछ इसके मन में ऐसा कुछ हो जिससे मुझे सुन के अच्छा लगे, बेटर लगे, मुझे खुशी मिले। ठीक है, भूले आप भी नहीं हो आज तक इस पर्सन के लिए, लेकिन हाँ हो सकता है आपने अपनी राह बदल ली हो, अपना कहते हैं ना रास्ता बदल लिया है। अब इस पर्सन की तरफ ना जाकर आपने किसी और की तरफ रास्ता मोड़ लिया है अपना, जहाँ आपको सुकून मिले, शांति मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, आपको कामयाबी मिले। ठीक है, आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू हो सकता है, आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में नेगेटिविटी है।
आज भी इस पर्सन को आपसे फिजिकली अट्रैक्शन है, नीड है आपकी, और इंटीमेसी चाहते हैं। ये जब भी आपके पास आएंगे या तो शादी का वादा करेंगे, शादी का वादा करके आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपसे जलते भी है, इन्हें एंजाइटी भी होती, गुस्सा भी बहुत आता है, और ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, ठीक है। और आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। एक तरफ आप मैनिफेस्ट करते हो और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर आज मैं थक के हार के बैठ गई तो फिर मेरी ज़िंदगी यहाँ की यहाँ रुक जाएगी, मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा हिम्मती करेजी है, और ये कुछ भी करने के लिए रेडी, अगर चाहें तो एक पल में बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हो और एक पर्सन स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, ठीक है। इनको दुनियादारी की ज़्यादा फिक्र है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इन्हें एडिक्शन है किसी चीज़ का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, दोस्त बनाने का है, या फिर इनको इंटीमेसी का, कुछ ना कुछ तो इनको लत लगी हुई है। अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, आप बिल्कुल सॉफ्ट हो और ये बिल्कुल हार्ड है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, इनोसेंट हो, केयरिंग हो, लविंग हो, किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी की हेल्प करने के बारे में आप जब आ जाओ तो अपने आप को भी नहीं देखते कि मेरे पास कुछ बचेगा नहीं बचेगा, आप बस उठा के दे दो कि सामने वाले को, खुद के लिए कुछ बचे या ना बचे। आप ऑलरेडी खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, और अच्छे से अच्छे परिवार से हो सकते हैं, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंस हो, ठीक है। और ये पर्सन कहीं जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या फिर लॉयर हो सकते हैं, या फिर कहीं मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है। इनके लोग नीचे काम करते हो, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन को किसी की सुनने की आदत नहीं है, बस हुक्म देने की आदत है, और वही आज भी कर रहे हैं कि मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको झुकना चाहिए। गलती नहीं स्वीकार करेंगे, गलती नहीं मानेंगे, चाहे कितनी भी 1000 गलती की हो, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने हाँ गलती की है रिश्ते में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास। मन में तो है इनके कि लौटना चाहते हैं, आना चाहते, सब कुछ बेटर करना चाहते। देख लेते हैं क्या ये लौटेंगे, या फिर बस ख्वाब है इनका, एक सपना है, बस आना है, मिलना है, जुलना है, ये करना वो करना। नहीं, इनकी लाइफ में अभी बर्डन चल रहा है, तक खत्म होगा। देखो ये कोई शादीशुदा इंसान है, अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो इनकी ज़िंदगी में तहलका मच जाएगा, बर्डन और आ जाएगा, जिम्मेदारी और बढ़ जाएंगी, जो कि ये दोनों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, इनका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ हो सकता है, और आपकी भी थर्ड पार्टी कुछ कार्मिक हो सकती है, ठीक है। जिस वजह से इस रिश्ते में आप दोनों को ट्रिगर मिल रहा है और आप इनसे मिलना चाहते हो, ठीक है। आप इनसे मिलकर इस रिश्ते को ख़त्म करने की वजह पूछना चाहते हो कि एक बार इससे मुलाकात हो जाए, एक बार मेरे पास आ जाए, तो मैं इस रिश्ते की ख़त्म होने की वजह पूछूंगी, ये पूछूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने सडनली रिश्ता ख़त्म किया, सडनली मुझे छोड़ा, सडनली ब्रेकअप किया, ठीक है। तो हम बता दें कि इनकी लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, बर्डन चल रहा है, और ये पर्सन उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, ठीक है। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उनको निभाने के लिए इनको दिलो जान अपना लगाना पड़ रहा है इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये रिश्ते में कमिटेड हैं, किस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हो सकता है अगर ये आपकी तरफ आए तो हो सकता है आपका दिल टूटे, और इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी, अब आपको क्लियर पता लग जाए कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, और आप हो कि सब कुछ चेंज करना चाहते हो, सब कुछ बदलना चाहते हो, और आप स्पिरिचुअल सोल हो सकते हो, तो डिवाइन सोल हो सकते हो। तो इस वजह से आप इनका बुरा ना चाहकर आप चाहते हो कि सब प्यार के साथ सुलह हो जाए, ठीक है। जिस तरह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं
उस तरह से क्या आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी। क्या इनका ये बर्डन ख़त्म होगा, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। स्टक है, ये आपको सेक्रीफाई कर चुके हैं, किसी और के लिए आपको छोड़ा है, अपने लिए नहीं किसी और के लिए छोड़ा है। हो सकता है किसी और से शादी कर ली इन्होंने, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है जिससे शादी की उससे भी चीज़ें छुपा रहे हैं, उसके साथ भी कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल रही है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है ये उसके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, उसको भी चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनफ वाली सिचुएशन बना के रखी है। क्या उसको छोड़कर, झूठ बोलकर, रिश्ता तोड़कर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं क्या। यस, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जिसको इन्होंने पास्ट में छोड़ा था, दिल तोड़ा था, सडनली ब्रेकअप किया था, उसी पर्सन के साथ ये आज जस्टिस करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में है उस पर्सन को ये धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। पहले ये आपके साथ चीट कर रहे थे, अपने थर्ड पार्टी के साथ चीट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब ये उसको छोड़कर आपकी तरफ आना चाहेंगे। देखो ये पर्सन ना इधर का है ना उधर का है, तो इसलिए है कि सोच समझ के कदम उठाना, कि पहले आपको छोड़ा आप किसी और को छोड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। देखो अगर इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो उसको छोड़ के आने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ये मैरिड हैं तब भी उसको चकमा देकर आप तक पहुँचेंगे, क्योंकि इनको जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कनेक्शन तो आपका जुड़ा हुआ है, इनका कार्मिक है या सोलमेट है, कनेक्शन तो है आपका, ये इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होगा। ये कितना झूठ बोले भाग ले, अपने आप से तो नहीं भाग सकते, आपसे भाग सकते, प्रॉब्लम से नहीं भाग सकते, डेस्टिनी से नहीं भाग सकते, ठीक है। तो ये घूम फिर कर लौट कर आपके पास आएंगे और ये आपको जस्टिस देंगे। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग होगी, और ये पर्सन आपका सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमें ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए जो किसी का बंदा हो नहीं सकता। देखो डेस्टिनी को लेकर कहाँ जाओगे, क्या पता आपकी डेस्टिनी में क्या है, उनकी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है। किसको कितना प्यार मिलना है, किसको कितना दुख मिलना है, दर्द मिलना है, वो तो मिलना ही है। आप सोचो ना सोचो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो होना है यहाँ होकर रहेगा, आप चाहो या नहीं चाहो। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो होता वही है जो डिवाइन चाहते हैं, और कर्मों का जो फल होता है वो मिलके रहता है। आप उसको लेना चाहो या ना लेना चाहो, वो मुफ्त की चीज़ है, वो तो मिलेगी। तो इसलिए है कि कर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और हमारा अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह किए बिना आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यस ये पर्सन आएंगे और आपको जस्टिस देंगे। तो आज इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666 रीयूनियन माई सोलमेट, ठीक है। और कट ऑफ थर्ड पार्टी या फिर रिमूव थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी को कट करिएगा, तभी आपकी लाइफ में सुकून मिलेगा, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच। अगर किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें, कमेंट पे ज़रूर बताएं, ठीक है। और हम उस टॉपिक पे रीडिंग लेके ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।